हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 सेकेंड फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, इस चैप्टर के हम दो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसे सॉल्व करना सीखेंगे। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में है और आपको भी बोर्ड एग्जाम देना है तो बोर्ड एग्जाम में ये दो न्यूमेरिकल जो है कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, आप न्यूमेरिकल्स को मिस नहीं कर सकते क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 25 लगभग 20 से 25 नंबर के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में सभी चैप्टर का आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। पहले भी मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ कई न्यूमेरिकल। तो आज हम सॉल्व करेंगे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, वो भी किरण प्रकाशिकी चैप्टर से। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि किसी प्रिज्म से, पहले न्यूमेरिकल को हम पढ़ लेते हैं। किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री, प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री यानी कि 30 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी कि दो चीज़ें आपको दी गई हैं, एक है अल्पतम विचलन कोण और एक है अपवर्तन कोण। अब आपको ज्ञात करना है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। ठीक है, तो क्या क्या दिया गया है सबसे पहले हम उसे नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है प्रिज्म के से अल्पतम विचलन कोण। तो अल्पतम विचलन कोण को हम लोग डिनोट करते हैं डेल एम से। डेल एम इक्वल टू आपका दिया गया है 30 डिग्री यानी कि 30 अंश। ठीक है, अब क्या दिया गया है, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण कितना है 30 डिग्री। तो अपवर्तन कोण को हम लोग इसमें डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, तो आर आपका दिया गया है 30 डिग्री। अब देखिए हमें निकालना क्या है। ठीक है, तो हमें कहा जा रहा है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यानी कि स्मॉल एन हमें निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। तो निकालने के लिए तो ये फार्मूला है, इसी फार्मूला सूत्र की सहायता से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। स्मॉल एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। यानी कि अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर ए क्या है, तो पहले हम ए को निकाल लेते हैं तब इस फार्मूले को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डेल एम हमें दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, ए निकालना है। पहले ए निकाल लेंगे तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ से ए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ए अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो ए को कैसे निकालेंगे, तो इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, वो क्या होता है, आर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं साइड में, आर इक्वल टू ए बाई टू, ए बाई टू। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इधर से गुणा करेंगे, इसको इधर कर देंगे, तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 2r। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए इक्वल टू 2r दिया गया है। तो देखिए आर की वैल्यू पहले ही दी गई है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री। अब फाइनली आपका ए इक्वल टू आ जाएगा 30 गुणे 2 यानी कि 60 डिग्री आपका ए आ गया। ठीक है, क्या आ गया, ए आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पर हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं, एन इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2, क्योंकि हमें ए की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, तो चलिए फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर हम लोग। फार्मूला, तो फार्मूला तो आपका यही है। तो देखिए हम यहाँ पर वैल्यू को रख देते हैं, साइन को ऐसे रहने देंगे। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ भी हम निकाले हैं 60 डिग्री, और प्लस डेल एम। ठीक है, ए प्लस क्या दिया गया है, डेल एम। डेल एम की वैल्यू दी गई है 30 डिग्री। ठीक है, अपान 2। ठीक है, अपान साइन ए कितनी दी गई है 60 डिग्री। देखिए फार्मूला यहाँ पर लिखिए, इसी फार्मूले पर हम अप्लाई कर रहे हैं, अपान 2। समझ में आया फार्मूला, ये फार्मूला याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो कितना आएगा आपका यहाँ पर, साइन 60 प्लस 30 यानी कि 90 डिग्री अपान 2 अपान, इसको हम काट देंगे 2 से, जब 60 को काटेंगे तो आपका बचेगा 30, 30 दूना 60। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री यहाँ पर आपका बचेगा। ठीक है, अब देखिए सिंपल है, वही आप ऊपर अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर साइन 90 को हम 2 से काटेंगे तो 45 आ जाएगा, 45 डिग्री अपान साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब चलिए इसकी वैल्यू रख देते हैं हम लोग। देखिए साइन पर ईजन हम लोग यहाँ पर लिखते चलेंगे। ठीक है, एन,
तो साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है 1/√2, 1/√2, और अपान साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है √1/2, ठीक है, 1/2। समझ में आया? साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब देखिए इसे सॉल्व जब हम करेंगे तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे से गुणा होगा तो 2 अपान, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये √2 का 1 से गुणा होगा तो √2, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है, हम इस 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर। समझिए वर्गमूल हमने यहाँ पर लिखना है, तो देखिए √2 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि √2/√2। हम 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। अब नीचे √2 है ही, अब देखिए एक √2 काट देंगे, सिंपली आपका जो यहाँ पर आएगा वो आ जाएगा n = √2, ठीक है। याद रखिएगा कि जैसे दो समान प्रकार के हैं तो उनका स्क्वायर जो होगा वो एक अंक होगा। जैसे देखिए √3 इंटू √3 जब हम करेंगे तो ये आपका 3 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से √2 इंटू √2 = 2, तो हम 2 को √2 गुणे √2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो n आपका इतना आया। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे वैल्यू, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, लास्ट स्टेप है। तो n = √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414, ठीक है। तो यही आपका आ जाएगा अपवर्तनांक, ठीक है। समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, वो है फार्मूला ये वाला, ठीक है। फार्मूले में मैं आपको बता दूं कि ये फार्मूला आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो हमने यहाँ पर लिखा और यही आपका आंसर होगा। अब चलिए सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और एक बात आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है, ठीक है, जो ये आपका ए है इसको हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोड। याद रखिएगा ए जो है ये आपका प्रिज्म कोड है, मैंने आपको पहले नहीं बताया लेकिन ये आपका प्रिज्म कोड है, ठीक है। ये प्रिज्म कोड को हम ए से डिनोट करते हैं। अब देखिए सेकंड न्यूमेरिकल आता है 63 अंश कोण वाली प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण 29 डिग्री है, आपतन कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि कहा जा रहा है कि 63 डिग्री कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए विचलन कोण कितना है, 29 डिग्री, आपतन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें सबसे पहले प्रिज्म कोण दिया गया है, मैंने आपको बताया प्रिज्म कोण जो होता है उसे हम लोग डिनोट करते हैं ए से, कैपिटल ए। तो कैपिटल ए = दिया गया है 63 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिया गया विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण जो दिया गया है उसे हम लोग डिनोट करते हैं डेल एम से, डेल एम से। तो ये आपको दिया गया है 29 डिग्री, तो 29 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए एक फार्मूला होता है, हमें ज्ञात करना है आपतन कोण, आपतन कोण जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आई से, ठीक है, इसे हमें निकालना है। तो इसके लिए एक सीधा सीधा फार्मूला होता है, वो होता क्या है कि आपतन कोण स्मॉल आई, ठीक है, स्मॉल आई = A + डेल एम बाई 2, ये आपका फार्मूला होता है। समझ में आया? ये फार्मूला याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये उसी फार्मूले से आया है। स्मॉल आई = ए की वैल्यू कितनी है 63 डिग्री प्लस डेल एम की वैल्यू कितनी है 29 डिग्री अपान 2, ठीक है। अब देखिए फाइनली आपका आ जाएगा जो वो आएगा स्मॉल आई = 63 और 29 को हम ऐड कर देंगे तो 9 3 12 यानी कि 92 डिग्री आपका आएगा अपान 2। जब इसे हम कट करेंगे तो कितना आएगा आपका, सिंपली वो जो आपतन कोण आएगा वो आपका आ जाएगा 46 डिग्री। तो यही होगा आपका आपतन कोण जो कि हमें निकालना था। इसके लिए भी कुछ आपको मंत्र नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ यही फार्मूला याद रखना है, आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 2 न्यूमेरिकल मैंने आज आपको बताए, ऐसे ही मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।